अगर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो इन टेक्निकल फील्ड इन द ईयर 2025, तो मैं आज आपको एक सब्जेक्ट बताऊंगा जो आप पढ़िए और कुछ कुछ स्किल डेवलप कीजिए, तो ये गारंटी है आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा इन 2025 और आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करेंगे। हाँ, ठीक ठीक, आप ठीक सब्जेक्ट सोच रहे हैं, वो है जेनरेटिव एआई। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। इन द ईयर 2023 मैंने स्टार्ट किया था जेनेटिव एआई पढ़ना और मैंने स्किल डेवलप कर रहा था इस सब्जेक्ट के अराउंड, और 2024 में मुझे एक जॉब मिला है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिव एआई एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसके थ्रू अभी भगवान की कृपा से अच्छे पैसे कमा रहा हो। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो आपको कुछ रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा, कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा और कुछ स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे जेनरेटिव एआई को। और मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। लास्ट में मैं एक सीक्रेट सॉस बताऊंगा और वो सीक्रेट सॉस को अगर आप अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपका लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगा, आपको आराम से जॉब मिल जाएगा इन द फील्ड ऑफ जेनरेटिव एआई। तो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। वेलकम टू एजी एकेडमी। The main motto of this channel is AI for Aam Janta. My name is Dr. Ayan Devnath. I am an IIT Delhi alumni and Fulbright research scholar at Harvard University. I have total 9+ years of experience in the field of artificial intelligence, deep learning, machine learning, NLP, generative AI. Let's watch this video. Welcome to my metaverse. Generative AI roadmap in 2025. इसके लिए आपको ये 7 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अगर आप जंप करना चाहते हो डायरेक्टली टू एनएलपी नहीं तो एलएलएम, तो आपका ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो बेसिक्स जो फंडामेंटल्स है तो इंटरव्यूअर हमेशा वो चीज़ चेक करता है, और अगर आपके पास वो फंडामेंटल नॉलेज नहीं रहेगा ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा डे टू डे लाइफ में जब आप जॉब करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, फिर आते हैं एलएलएम, फिर उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन है। तो मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए वो है पाइथन, क्योंकि पाइथन होता है एआई का बेसिक, जहाँ पे आप कोडिंग लिख सकते हो। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको जानना ही है। तो इसमें आपको क्या जानना है, जैसे आप कुछ डेटा मैनिपुलेशन कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं, पांडास, नामपाई, ये सारे फ्रेमवर्क्स के ऊपर आपको अच्छे से प्रोफिशिएंसी आना चाहिए। उसके बाद आप कुछ कोडिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, बेसिक कोडिंग्स हो गया, जैसे हो गया रिवर्स स्ट्रिंग, नहीं तो फिबोनाची सीरीज, ये सब थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। और नहीं तो आप थोड़ा और भी डेटा मैनिपुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे डेटा प्रोसेसिंग हो गया, डेटा क्लीनिंग हो गया, जैसे कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें कुछ जैसे आई लव एनएलपी लिखा है, जैसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स रहता है, जैसे ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स है, तो ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, ताकि डेटा को हम लोग प्रोसेस कर पाएंगे। तो ये डेटा क्लीनिंग का पार्ट होता है। ये कैसे करते हैं ये सब जान लेना आपको पड़ेगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपको पीएचडी नहीं करना है, पर स्टैटिस्टिक्स का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमेशा यूज होता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में, जेनरेटिव एआई में, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे हो गया हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, फिर आता है जैसे ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ये सब क्या होता है, टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर, एरिया अंडर द कर्व, आरओसी, ये सब आपको जानना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में आप क्या पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग देखिए ब्रॉडली आप बोलेंगे तो मशीन लर्निंग सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है। फिर उसके अंदर एक कैटेगरी होता है जैसे हो गया क्लस्टरिंग, फिर रिग्रेशन। तो ये सारे टेक्निक्स क्या है ये थोड़ा बेसिक आप जान लीजिए। फिर आएंगे आप कुछ एल्गोरिथम सीख लीजिए कि वो एल्गोरिथम इंप्लीमेंट आपको करना पड़ेगा डिफरेंट प्रोजेक्ट में। जैसे हो गया एसवीएन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, के मीन्स, देन KNN, देन डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये सारे आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हर एक एल्गोरिथम में वो आप अच्छे से जान लीजिए। जैसे हो गया गामा का क्या इंप्लीमेंटेशन है एसवीएम में। फिर आता है एल्बो फंक्शन के मीन्स में हम लोग क्यों यूज करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंटरव्यूअर पूछता है, तो ये सारी चीज आपको जानना पड़ेगा। फिर आता है हाइपर पैरामीटर्स क्या क्या होता है डिसीजन ट्री में, रैंडम फॉरेस्ट में, कैसे हम लोग हाइपर पैरामीटर्स को चेंज करके हम लोग ओवरफिटिंग को अवॉइड कर सकते हैं, वो जानना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप एल्गोरिथम्स क्या होता है रैंडम फॉरेस्ट में। फिर कुछ और एल्गोरिथम जान लीजिए, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है। फिर जान लीजिए लॉस फंक्शंस, लैसो रिग्रेशन, लैसो एंड रीच रेगुलरेशन क्या है, ये थोड़ा जान लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज डीप लर्निंग।
डीप लर्निंग का जो बेसिक्स है वो है न्यूरल नेटवर्क, दैट इज ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो जान लीजिए। फिर आपको जानना पड़ेगा एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, डिफरेंट ऑप्टिमाइजर क्या है, एडम ऑप्टिमाइजर, RMS प्रॉब ऑप्टिमाइजर। एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर आप जान लीजिए सिग्मॉइड क्या है, सॉफ्टमैक्स क्या है, रेलू क्या है। फिर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे चले जाइए डीप लर्निंग में, जैसे हो गया CNN में कन्वोल्यूशन कैसे करते हैं, स्ट्राइड क्या होता है, और CNN यूज करके एक दो छोटा सा प्रोजेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो फिर आएंगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और टॉपिक है, वो है NLP में आपको क्या क्या जानना पड़ेगा। NLP एकदम बेसिक होता है जेनरेटिव AI का, ठीक है। तो NLP में आपको जानना पड़ेगा स्टेमिंग्स क्या है, लेमेटाइजेशन क्या है, इसका यूज केस क्या है, वर्ड एम्बेडिंग वेक्टर्स क्या होता है, बैग ऑफ वर्ड्स, TF-IDA, वर्ड टू फेक, ये सारे टेक्निक्स क्या है। फिर आप थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे चले जाइए जहाँ पे सीक्वेंस टू सीक्वेंस, RNN, LSTM, ये सारे क्या है। फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दैट इज ट्रांसफॉर्मर इन द ईयर 2027। ट्रांसफॉर्मर इन्वेंटेड हुआ था बाय एन इंडियन गाय, ओके। बट उसके बाद से ये NLP और जेनरेटिव AI का पूरा हुलिया बदल दिया है। जेनरेटिव AI का जो बेसिक बैकबोन है वो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर है। ट्रांसफॉर्मर के ऊपर मैंने बहुत डेडिकेटेड वीडियो बना है, आप वो वीडियो देख सकते हो। जैसे ट्रांसफॉर्मर का इनकोडर क्या है, डिकोडर क्या है, सेल्फ अटेंशन क्या है, मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन क्या है, डिकोडिंग कैसे करते हैं, ये इसके ऊपर डिटेल्स में मैंने बात किया है। ट्रांसफॉर्मर आपको अच्छे से जानना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं आप फाइन ट्यूनिंग कैसे करेंगे। कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल ले लिया है जेनरेटिव AI में, तो उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आप कैसे ट्रेन करेंगे, कैसे फाइन ट्यून करेंगे। फाइन ट्यूनिंग का भी डिफाइंड टेक्निक होता है, जैसे पेफ्ट, ओके, पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग टेक्निक। फिर आता है लोडा, लो रैंक एडेप्टेशन टेक्निक। फिर आता है क्यू लोडा, क्वांटाइज लो रैंक एडेप्टेशन टेक्निक। ये सब टेक्निक्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेनरेटिव AI में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल में। तो ये सारे टेक्निक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल के कॉन्सेप्ट ले लीजिए, जैसे होता है बार्ट मॉडल क्या है, BERT। फिर हगिंग फेस में ऐसे बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल अवेलेबल है जिसको आप डाउनलोड करके आप खुद कुछ प्रोजेक्ट आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। कुछ ओपन सोर्स मॉडल है उसको आप आराम से यूज कर सकते हो, नहीं तो कुछ पेड मॉडल है उसको आप यूज कर सकते हो। कुछ फ्रेमवर्क्स है जैसे लैंगचेन, लामा इंडेक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं थोड़ा एडवांस टॉपिक के ऊपर, जो आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे हो गया रैग, रिट्रीवर ऑगमेंटेड जनरेशन, रैग टेक्निक क्या होता है, ठीक है, ये आप जान लीजिए। फिर वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, इसके ऊपर आप थोड़ा अच्छे से जान लीजिए। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होता है और ये आपको जानना ही पड़ेगा, ये आपको रोड मैप में रखना ही पड़ेगा जेनरेटिव AI के लिए, ठीक है। फिर आते हैं कुछ आपको प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करके दिखाना है, जैसे एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आप फाइनली आपके इंटरव्यूअर देखना चाहते हैं आपका थियोरेटिकल नॉलेज कितना है, वो तो देखेगा ही, उसके साथ आप देखना चाहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स खुद से करना पड़ेगा और वो सारे प्रोजेक्ट्स आप गिटहब में डाल दीजिए विजिबिलिटी के लिए, ठीक है। नहीं तो अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपके प्रीवियस कंपनी में आपने क्या क्या काम किया है, और अगर हो सके तो गिटहब में कुछ सैंपल्स कोड डाल सकते हो, क्योंकि कंपनी वाला कोड तो डाल नहीं सकते, तो ऐसे कुछ टाइप का कोड डाल दीजिए, उससे पता चल जाएगा, ठीक है, इंटरव्यूअर को आपने क्या क्या काम किया। तो प्रोजेक्ट आपको करना ही पड़ेगा, रियल वर्ल्ड डेटा के ऊपर आपको हैंड्स ऑन इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, डिफाइंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसके ऊपर आप डिफाइंड प्रोजेक्ट्स कर लीजिए, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हो गया टेक्स्ट समराइजेशन। फिर आता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है, टेक्स्ट जनरेशन क्या है, फिर इमेज टू टेक्स्ट क्या होता है, मतलब कैसे आप लोग उसको करेंगे, दैट इज इमेज कैप्शनिंग कैसे करेंगे। फिर आप ईमेल शॉर्टिंग कैसे करते हैं, फिर चैटबॉट कैसे क्रिएट करते हैं, लैंगचेन यूज करके आप ये सारे फ्रेमवर्क्स लैंगचेन फ्रेमवर्क यूज करके आप ये सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सेंटिमेंट एनालिसिस, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, इसको आप थोड़ा कर लीजिए। और उसके बाद मैंने जैसे प्रॉमिस किया था एक लास्ट सीक्रेट सॉस बताऊंगा आपको, डिप्लॉयमेंट के ऊपर थोड़ा ज्ञान ले लीजिए, कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है। कुछ एग्जांपल आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे ओरेकल का क्लाउड हो गया, AWS क्लाउड हो गया, एज्योर क्लाउड हो गया है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे क्लाउड यूज करके कैसे आप काम करेंगे, कैसे आप डॉकर क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप एक फास्ट एपीआई क्या होता है, फास्ट एपीआई एक फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। तो डिप्लॉयमेंट के ऊपर आपको थोड़ा आइडिया जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके CV में रहेगा, आपके पास ये स्किल रहेगा, तो आप क्राउड से बहुत ज्यादा एडवांटेज में रहेंगे, मैं ये पक्का गारंटी के साथ बता सकता हूँ। तो आप ये अगर 7 स्टेप प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे तो जेनरेटिव AI के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज बन जाएगा। और इंटरव्यू क्या क्या क्वेश्चन पूछता है इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। और ऐसे में और भी वीडियोस बनाऊंगा, इंटरव्यू क्या क्या क्वेश्चन पूछता है और उसके लिए आपको कैसे आंसर देना पड़ेगा।
एक बात तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, कोई भी आदमी, वो कोई भी हो, अगर वो बहुत पैसा अर्न कर रहा है तो मतलब है वो बहुत जीनियस है, नहीं तो बहुत हार्ड वर्किंग है। इन दोनों के अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो अगर आप जीनियस है तो बहुत अच्छा बात है, अगर आप हार्ड वर्किंग है मेरी तरह है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। एकदम जेन्युइनली आप ये स्टेप को फॉलो कीजिए, आप हार्ड वर्क कीजिए, हर एक दिन अपना 120% दीजिए, तो गारंटी है आपको एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगा और वो बहुत लेट नहीं होगा, 2025 में ही आपको वो सक्सेस मिलेगा। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।